हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे भरत राम का प्रेम का दूसरा चौपाई। इस पूरे चौपाई में भरत की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा। यहाँ भरत कहते हैं कि विधाता मेरा दुलार सह नहीं सका, अर्थात राम मुझ पर इतना स्नेह करते हैं, यह बात विधाता को सहन नहीं हुआ। अगला चौपाई हम देखते हैं। यहाँ इस पूरे चौपाई में भरत की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। यहाँ भरत कहते हैं कि विधाता को मेरा दुलार सहन नहीं हुआ, यानी कि राम मुझ पर इतना स्नेह करते हैं, यह बात विधाता को सहन नहीं हुआ। नीच बीचू जननी मिस पारा, और इसीलिए उन्होंने यानी कि भगवान ने नीच माता के बहाने मेरे और राम के बीच में दूरी पैदा कर दिया। कैसे दूरी पैदा हुआ? भरत की माँ कैकेयी थी, जिसके कहने पर ही श्री राम को वनवास भेजा गया। यहू कहत मोही आजू न शोभा, यह कहते हुए मुझे शोभा नहीं दे रहा है, अर्थात ईश्वर और माता के प्रति ऐसे वचन बोलना मुझे शोभा नहीं दे रहा है। अपनी समुझी साधु सुचि को भा, अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र होता है, अर्थात जिसको दूसरे लोग भी पवित्र और साधु माने, वही व्यक्ति साधु होता है। अगर हम कहें अपने आप को कि मैं पवित्र हूँ, मैं साधु हूँ, लेकिन अगर दूसरे लोग न माने तो हम साधु नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें दूसरे लोग भी माने तो सही मायने में हम साधु कहलाएंगे। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, माँ नीच है और मैं सदाचारी हूँ, साधु हूँ। उर अस आनत कोटि कुचाली, ऐसा विचार लाना, हृदय में लाना करोड़ों दुराचारों के समान है। अर्थात माँ को नीच कहना और अपने आप को साधु कहना, ऐसा विचार अपने हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। फरई की कोदो बाली सुसाली, वे कहते हैं कि क्या कोदो की बाली, कोदो एक निम्न कोटि का अनाज होता है। कोदो को कोदो कहते हैं, जो निम्न कोटि का अनाज होता है। तो वो कहते हैं क्या कोदो की बाली उत्तम कोटि का अनाज उत्पन्न कर सकती है? मुक्ता प्रसव की संबुक काली, क्या काला घोंघा जो वह उत्तम कोटि का मोती पैदा कर सकता है? ये जो दो सवाल भरत यहाँ करते हैं, वे यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी माँ दुराचारी है तो उसका बेटा भी दुराचारी ही होगा, अर्थात वे अपने आप को दोषी मान रहे हैं। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, फिर वे कहते हैं मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उद्दधि अवगाहू, ये जो कुछ हुआ है, श्री राम को वनवास जाना पड़ा है, वो किसके कारण हुआ है? मेरे दुर्भाग्य के अथाह समुद्र के कारण हुआ है, अर्थात मेरे दुर्भाग्य के कारण ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा है। बिनु समुझे निज अघ परि पाकू, मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का नतीजा जाने बगैर ही
जारियूं जायम जननी कही काकू, अपनी माता को कटु वचन कहकर उसे दुख दिया है। जो भी हुआ, वनवास, श्री राम वनवास चले गए और मैं अकेला पड़ गया। ये सब क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म के पापों का नतीजा के कारण हुआ, और मैंने उसे समझे बगैर ही माता को कटु वचन कहकर उसे दुख दिया है। हृदयम हेरी हारे ऊँ सब ओरा, मैं हार गया हूँ, मैं सब तरफ से हार गया हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा, निश्चित रूप से एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वह यह है, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, ये जो मेरे गुरु हैं, कौन? श्री राम और सीता, जो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकने वाले हैं। लागत मोही नीक परिणामू, इन्हीं के कारण मेरा परिणाम अच्छा जान पड़ता है। अर्थात वे कहते हैं कि श्री राम और सीता के कारण ही मेरा उद्धार हो सकता है। ये दो ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानही मुनि रघुराव। सज्जनों की सभा में जहाँ पर वशिष्ठ मुनि और श्री राम उपस्थित हैं, इस स्थान पर मैं सत्य भाव से अपनी बात कह रहा हूँ, और मेरा ये सब कहना, अर्थात यहाँ पर इन्होंने जो भी कहा, ये सब कहना प्रेम है या छल कपट है या झूठ है या सच है, इसे सब कुछ जानने वाले वशिष्ठ मुनि और श्री राम भली भांति जानते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पर जो भी कहा वो सच है, झूठ है, छल कपट है, प्रेम है, वो क्या है उसको श्री राम और वशिष्ठ मुनि भली भांति जानते हैं। विशेष में भाषा अवधि है, शैली दोहा चौपाई है, करुण रस है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे समूझी, साधु, सुचि, मातु, मंदी और अन्य जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली में दृष्टांत अलंकार है। धन्यवाद।